हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और सही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ 5 अगर गलतियाँ अगर आप कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में तो सिलेक्शन तो यार मिलने वाला आपको नहीं है। और ये 5 जो गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ये कॉमन है, ये हर स्टूडेंट जो है करता है अपनी लाइफ में, बट जब वो इन गलतियों को अपना सुधार लेता है तभी वो लाइफ में आगे बढ़ता है। और जब मैं आपको ये गलतियाँ गिनाऊंगा तो आपको खुद फील होगा यार कि क्या आप भी इनमें से कोई एक गलती कर रहे हो। डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा 100% आप भी कोई ना कोई एक गलती ज़रूर कर रहे होंगे। तो मेरे भाई उसको अभी भी मौका है उसको सुधारने का। अगर नहीं सुधारोगे तो फिर इतनी सालों के बाद 5 सालों के बाद जो रेलवे में जो अगर आपकी तैयारी हो रही है, इतनी टाइम के बाद जो वैकेंसी रेलवे में आने वाली है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर आप गंवाने वाले हो और फिर एक पंचवर्षीय योजना के लिए आप फिर तैयार रह जाओगे। तो इतना मैं समझता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि 5 सालों तक आपने वेट किया फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप वेट करो। अगर आप SSC के एस्पिरेंट हो तो भाई आप मार्च में SSC CGL वगैरह मेंस वगैरह देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप जो रेलवे के अगर एस्पिरेंट हो, जो अपकमिंग वैकेंसीज LP टेक्नीशियंस, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे JEE की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 5 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट गलती मैं आपको बताता हूँ जो हर स्टूडेंट जो होती है कॉमन है वो करता है। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे JEE का हो, ठीक है, LP हो, टेक्नीशियन को, हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस होता है। जब तक आप सिलेबस को बढ़िया से नहीं समझते हो आपको समझ में ये नहीं आएगा कि आपका दायरा क्या है। क्योंकि आपको ही पता होगा कि जो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होती है, चाहे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये UPSC में भी पूछी जाती है और ये आपका रेलवे SSC हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। बट इनका जो लेवल होता है डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट, ठीक है, इसकी जो लेवल होती है अपनी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो सिलेबस आपने जब तक समझोगे नहीं आपको ये तो क्लियर होगा नहीं कि आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, मतलब पढ़ने हैं। आपको हो सकता है आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग जो गलती करते हैं कि सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं। तो यहाँ आपको ये गलती नहीं करना। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को थ्रोली अच्छे से समझो, बाकायदे उसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो जब भी आपका कोई टॉपिक आपका कंप्लीट होता है ना तो उसको वहाँ पर टिक लगा दिया करो या हाईलाइटर रखो, उसको मार्क कर दिया करो कि मेरा ये टॉपिक जो है मेरा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट गलती जो हम लोग करते हैं वो आपका क्या करते हैं, सिलेबस का सिलेक्शन जो हम लोग अच्छे से करते नहीं है, पढ़ते नहीं है और अपना तैयारी अंधाधुंध बस कर रहे हैं। भाई हाँ चलो रेलवे की तैयारी चल रही है। बट सही डायरेक्शन में तभी चलेगी जब आपको पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ाई करना है, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अब बात करते हैं क्या, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मटेरियल्स। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोचिंग गोइंग मतलब स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो है चूज़ किया होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी वाले होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन मीडियम में, भाई मतलब थोड़ा इसकी वीडियो देख लिया, थोड़ा उसका वीडियो देख लिया, थोड़े यहाँ से नोट्स इकट्ठा कर लिया, थोड़े से उस टॉपर के नोट्स इकट्ठा कर लिया मैंने। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपना मटेरियल कलेक्टिव पर्सन बनते जा रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि भाई सबसे पहले ये जो आप गलती करते हो, मतलब एक किसी टॉपिक के लिए जो आपका सोर्स होता है मटेरियल्स जो आपके इकट्ठा करने का वो मल्टीपल हो जाते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो भाई आपकी जो माइंड में जो आपकी 100% एनर्जी है वो भागेगी, हर डायरेक्शन में भागेगी। तो बोलते हैं ना कि 100 जगह पे गड्ढे खोदने से मतलब पानी नहीं निकलता है, एक जगह गड्ढे खोदेगा तो पानी निकलेगा। तो आपका जो सोर्स होना चाहिए, मटेरियल जो होना चाहिए, आप जिससे प्रिपरेशन कर रहे हो उसको लिमिटेड में रखना है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे 1 महीने के बाद एक महीने के बाद मुझे वो एग्ज़ाम फेस करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अब जब इतने सारे मल्टीपल आपके सोर्स होंगे पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये गलती नहीं करना है। आपके जो रिसोर्सेस होते हैं स्टडी मटेरियल के, मल्टीपल ना होकर उसको स्पेसिफिक रखो और उसको बार बार आप रिवीजन करो। जितना बार रिवीजन करोगे उस मटेरियल को उतना ज़्यादा ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बहुत कम टाइम में आप सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर जाते हो। तो ये हम लोग सेकंड गलती करते हैं कि हमारा जो मटेरियल
का जो सोर्स होता है स्टडी मटेरियल का वो मल्टीपल होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं भैया, आपका सबसे पहली बात है कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, मतलब अभी रेलवे की फॉर्म नहीं आई है तो थोड़ा थोड़ा रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का फॉर्म आया है तो थोड़ा थोड़ा एसएससी की तैयारी करेंगे, स्टेट का फॉर्म आया थोड़ा थोड़ा स्टेट की तैयारी करेंगे, और इस तरीके से आप बन जाते हो भाई, सारे एग्ज़ाम का ठेका लेके बैठ जाते हो कि मेरे को सारे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसी एग्ज़ाम को अलग से तैयारी कर सकते हो, जिसकी सिलेबस जो आपको फोकस्ड, कोई एग्ज़ाम अगर आपने रेलवे में टारगेट किया होगा उससे मिलते जुलते 80% अगर उसका सिलेबस हो। सपोज़ हिंदी भी अलग से पूरा कर रहे हो, इंग्लिश भी पूरा अलग से कर रहे हो भाई, तो कैसे रिजल्ट आ पाएगा? पता चले हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एसएससी वगैरह के लिए तैयारी करने के लिए, वहाँ पर भी एप्टीट्यूड वगैरह में आप उतना अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो उधर एसएससी में भी नहीं हो पाएगा, इधर रेलवे में भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आपको है ना, आपको एक स्पेसिफिक होना है कि आपको किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसका सिलेबस आप जो फोकस किए हो वो एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम का 80% मैच होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स पार्ट मैच होता है, रीजनिंग पोर्शन मैच होती है, जीएस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस जो होती है ये जो है मैच होती है। अब पता चले भाई स्टेट जीके पढ़े जा रहे हो तो भाई तो उसके लिए अलग से तैयारी करो ना, उसके लिए फिर आपको डिवोटेड रहो पूरी तरीके से कि नहीं मेरे को वही करना है, लेकिन नहीं मुझे तो सब एग्ज़ाम का ठेका लेकर रखना है, तो इसके कारण जो होते हैं एग्ज़ाम नहीं निकलते। तो ये थर्ड गलती जो हम लोग करते हैं। फोर्थ गलती की बात करते हैं, वो है कंटिन्यूटी। भैया कहीं से मोटिवेशन मिला, ठीक है, फैमिली वालों ने कुछ बोला कि भाई अभी तक कर क्या रहे हो, क्यों नहीं जॉब लग रही है, किसी दूसरे का देख लिया, बगल वाले का जॉब लगा है तो उसके बाद भी मोटिवेशन आ गया, कुछ दिन प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चली, उसके बाद फिर ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि वो ये आपकी जो मोटिवेशन थी ना वो आउटसाइडेड थी, वो इंटरनल नहीं थी, आपके अंदर की मोटिवेशन नहीं थी, इसलिए जो कंटिन्यूटी होती है फिर उस टाइम आ नहीं पाती है। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस होना तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कंटिन्यूटी। जब तक कंटिन्यूटी नहीं लाओगे, कंटिन्यूटी का मतलब आपको अपना इम्प्रूवमेंट डेली करना है, भले ही आप क्यों ना 0.01% करो, बट डे बाय आपको करते चले जाना है। ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल 2 घंटे, फिर अगला दिन 5 घंटे, नहीं भाई, एक ही घंटा करो, बट कंटिन्यूअस टाइम में उसको, मतलब कंटिन्यूटी में उसको रखना है। तो जब तक कंटिन्यूटी नहीं रखोगे भैया मेरे, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फोर्थ नंबर जो हम लोग गलती कर, फिफ्थ लास्ट बता रहा हूँ, जो हम लोग गलती करते हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ऑफलाइन मीडियम में अगर आप सपोज कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से थ्योरी मतलब ग्रेप कर रहे हो अपने माइंड में, उसके बाद आप ऑफलाइन क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, बट आपको पता होगा कि अभी जो एग्ज़ाम का जो मीडियम हो गया है, रेलवे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे एसएससी की बात कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन मीडियम होती है, और ऑनलाइन जो होती है वो ऑफलाइन से बिल्कुल हट के होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया हुआ रहता है, उस सिस्टम में क्वेश्चंस देखने रहते हैं, फिर आपको वहाँ पे नीचे सोल्व करना होता है। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन नहीं लगाओगे तो आपकी वो प्रैक्टिस नहीं बनेगी, और वो प्रैक्टिस अगर नहीं बनेगी तो फिर जब एग्ज़ाम हॉल में एक्चुअल एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो भैया वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको ऑनलाइन भाई टाइम टू टाइम आपको लगाते रहना है। तो ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो अभी सुधर जाओ। सिलेबस सबसे पहले एग्जाम की डिफाइन करो, जो फर्स्ट गलती हम लोग करते हैं। सेकंड गलती की अगर हम लोग बात करें, जो मटेरियल्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल होते हैं उसको स्पेसिफिक करो। ज़्यादा मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मटेरियल्स होंगे तो भाई आपका माइंड की एनर्जी 10 जगह भागेगी, उसके जगह किसी एक पर्टिकुलर जगह मटेरियल फिक्स करके उसका जो रिविज़न है ना उसको कंटिन्यूस करो। जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपका होना चाहिए टारगेट, तभी जाके आपका रिजल्ट आने वाला है। फोर्थ गलती की बात करूं तो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। अंदर से मोटिवेशन लेके आओ कि हाँ मुझे अगर आज कुछ करूंगा तो मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा होगा, मेरा फैमिली का फ्यूचर अच्छा होगा। अगर ये टाइम चला गया तो फिर आपको कहीं मिलने नहीं वाला है। तो ये सारे इंटरनल मोटिवेशन लाके जो है आप अपनी एग्जाम में जो तैयारी करो उसमें कंटिन्यूटी लेकर आओ। फिफ्थ जो गलती की मैंने बात की टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो ऑनलाइन तो फिर जब आप एग्जाम हॉल में एक्चुअली देने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम मिलने वाला है। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम को फेस करोगे और आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फिर आप वहाँ पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे कितना भी अच्छा आप क्यों नहीं ऑफलाइन में कर रहे हो। तो ये 5 गलती अगर आप में से एक भी कोई गलती कर रहे हो तो अभी ही सुधार लो मेरे भाई, तभी जाके आप आगे चल के आपको सिलेक्शन होने वाला है। फिर मुद्दा वही रहता है वैसे वैकेंसीज कब आएगी रेलवे की, ये तो बता दो भाई। मैं भी क्या, कोई नहीं जानता कि कब आएगी, बट यही सब बोलेंगे कि 2023 में आएगी, और क्योंकि 5 साल हो चुकी है तो 2023 में जो है रेलवे की वैकेंसीज आएगी। आप अपनी
तैयारी में फोकस रहे हैं भैया। और जो मैंने बताया कि थ्योरी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना, और जहाँ पे आपका वीकनेस पॉइंट आएगा उस तरह से इंप्रूवमेंट करते जाना है, डे बाय डेली बेसिस पे। और इस तरीके से आप एक दिन ऐसा स्टेज पे पहुँच जाओगे जब आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। आई होप इससे आपको कुछ थोड़ा गाइडलाइन मिला होगा कि क्या 5 गलती जो है जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।